राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम कुर्ते की सिलाई करते हैं और फिर उनके नेक पे जब वर्क होता है और नेक का ब्रॉड होता है वो बड़ा होता है, यानी जो चौड़ाई होती है वो बड़ी होती है, तो हम उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। गला बहुत ख़राब है, इसलिए बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो सपोर्ट करना। जैसे ये हमारा कुर्ता है तो इसकी लगभग 6.25 जो चौड़ाई है बीच में से 6.25 है। और किसी भी साइज का हम यदि गला बनाएं, यानी हेल्दी लेडीज़ के लिए भी, तो भी इतना साइज नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको डबल करेंगे और पूरा जो वर्क है उसको आपस में बराबर रखेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और गले का सेंटर बिल्कुल हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम कुर्ते को फोल्ड कर लेंगे। और यदि आप ऐसा पहली बार कर रहे हैं और या बिल्कुल भी आपको इस तरीके से छोटा गला करने का आइडिया नहीं है, तो किसी भी कुर्ते की पहले कटिंग ना करें। पहले गले को सेट करें और उसके बाद जो साइज आती है उस हिसाब से आप कुर्ते की कटिंग करें। मैंने जो कटिंग की है तो मैंने काफ़ी बार बना रखा है, इसीलिए मुझे पता है कि कितना मार्जिन आएगा और कितना ऐड करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो वर्क है उसके पास हम हल्का फुल्का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि हम सिलाई है वो वर्क से थोड़ी सी दूर लगाएंगे, तो वो हम निशान लगा देंगे, यानी यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और सिलाई आने के बाद अब हमें गले की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, तो हम 2.5 इंच रखेंगे, यानी टोटल 5 इंच आएगी। ये खुलेगा तो 5 इंच की बीच में से ब्रॉड निकल के आएगी। और अब ये जो कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे निशान लगा लिए और इसको धीरे धीरे जैसे हम प्लेट डालते हैं उसी टाइप से हम नीचे की तरफ निशान ला के और इसको है वो प्लेट डाल देंगे यहाँ पे। बिल्कुल प्लेट को हमें ज़्यादा नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है और इसको धीरे धीरे तिरछा हमें इस तरीके से मिला देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेट डालते हैं वैसा ही, कोई इसका माप है वो नहीं होता है। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा है वो हमने निशान लगा लिया और बाकी को हमने नीचे लाके मिला देना है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया और लगाने के बाद बिल्कुल इसको बराबर रखते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप किस चीज़ या कोई ट्रिक जानना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, और उस पे मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। तो इस तरीके से देखिए ये चीज़ है वो कुर्ते के अंदर। जो डिज़ाइनर कुर्ते आते हैं, नेक है वो आम तौर पे हर कुर्ते में लगभग बनी हुई आती है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। हम नेक देख के कुर्ते को फिर या किसी अन्य तरीके से बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। और ये ट्रिक है वो सबसे बेस्ट है, आप इसको 1-2 बार आजमा के ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि गला बड़ा है छोटा करेंगे कपड़ा कैसा आएगा, इसकी कटिंग में इसकी फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ज़रूर आजमा के देखें। हमने देखिए सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से माप हमारी तैयार हो गई, यानी जितना हमें गला बनाना था उतना ये गला है वो तैयार हो गया है। तो सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हम मापेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है वो आ रही है, जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही ये आ रही है। इतना हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे और बाकी वाला का है जो कटिंग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गला है वो परफेक्ट बनेगा। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई लगा देंगे। आप जैसे नॉर्मली कपड़े के अंदर जैसे नेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनानी है। अब आगे तो मैं यहाँ पे अस्तर है उसको ऊपर रख के, यानी सीधी साइड रख के यहाँ पे गले के पास पास सिलाई लगा दूंगी और फिर इसको उल्टा कर दूंगी। तो अब देखिए ये मैंने इस तरीके से गले को सिल दिया है और सिलने के बाद अब हम इसकी है वो बीच में से कटिंग कर लेंगे। तो पहले गले को कट नहीं करना है, अस्तर आपको लगाना है, जोड़ना है, ताकि चौड़ाई है वो और बढ़े नहीं तो कटिंग पहले कर लेते हैं तो कपड़ा क्या होता है हल्का फुल्का खिंच जाता है, बार बार हमें मापना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें ये तरीका अपनाना चाहिए। और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी है जो कटिंग कर लेंगे और गला है वो बिल्कुल बन के परफेक्ट आएगा।
आप भी 1-2 बार ज़रूर कोशिश करना इस तरीके से गले आए तो। और ये सबसे बेस्ट तरीका है गले को छोटा करने का। ऐसा राजपूती कुर्तियों में भी आप यदि वर्क है वो बना हुआ आ रहा है तो आप इस तरीके से सेट है वो कर सकते। तो इस तरीके से देखिए, ये जो हमारा मार्जिन था बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और हमने इस तरीके से गले की कटिंग है वो कर ली है। और आप चाहें तो यहाँ पे अस्तर वगैरह लगा के और अंदर की तरफ जो हम अलग पट्टी लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। यानी सारी प्रक्रिया अब वैसी है जैसी हम नॉर्मली गला बनाते हैं वैसी। तो ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर आजमा के देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसको करेंगे फोल्ड, यानी सीधे साइड को बाहर की तरफ कर लेंगे और अस्तर को अंदर की तरफ कर लेंगे। करने के बाद आप चाहें तो इस अस्तर की जो जॉइंट लगाया है हमने उसके ऊपर एक और सिलाई लगा दें ताकि ये मजबूत हो जाए। यहाँ से मतलब कटे फटे नहीं खींचे तो, क्योंकि हमने अलग से पट्टी नहीं लगाई है। अलग से पट्टी लगाते तो ये चीज़ मजबूत हो जाती और ज़्यादा, लेकिन हमने इस तरीके से किया है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गला है वो बन के तैयार हुआ है और जितना मार्जिन हमें लेना था उतना ही लिया है। और ये जो वर्क है उससे हमने हल्का हल्का 1-2 इंच है वो सेंटीमीटर है वो छोड़ दिया है हमने कपड़े को। और ये बिल्कुल फिनिशिंग से गला है वो बना है। गले में किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमने गले को ऊपर से छोटा किया है उससे क्या होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगी। और ये देखिए जो अंदर वाला मार्जिन है हमारा उस पर हमने सिलाई लगा दी और प्रेस कर ली है और ये गला बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि परफेक्ट साइज का, जितनी साइज हमें चाहिए थी उससे बड़ा गला था लेकिन हमने इसको बिल्कुल बराबर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।